सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव सिंह रावत, पूर्व अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग और आईआईटी दिल्ली से पीएचडी हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय को लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि भारत सरकार ने हरियाणा को एक आईआईटी खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। उसके लिए सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और हरियाणा सरकार ने सारे डिप्टी कमिश्नर से ज़मीन की उपलब्धता के बारे में पूछा है, जिसमें पलवल ज़िले के बहीन गांव में, जो मेरा नेटिव गांव भी है, वहां पर 500-600 एकड़ ज़मीन अवेलेबल है। और हमारी पंचायत और महापंचायत जो हुई है उसमें सब लोग ये ज़मीन सरकार को देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये आईआईटी पलवल में ही क्यों खुले हरियाणा के अंदर, उसको लेके मैं 3-4 विषय रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनेंगे। पहला मुद्दा है कि ज़मीन की उपलब्धता। हमारे पलवल में बहीन गांव में ज़मीन, जैसे मैंने पहले बताया, 500 एकड़ तक उपलब्ध है। हम 300 एकड़ का रेजोल्यूशन पहले ही दे चुके हैं। बाकी हरियाणा के किसी गांव में शायद इतनी ज़मीन एक मुश्त हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरा होता है कि कनेक्टिविटी। ये जो पलवल का जो ये बहीन गांव है, ये नेशनल हाईवे 2 जो आपका दिल्ली मथुरा रोड है, आपका दिल्ली जयपुर रोड है, आपका दिल्ली से अलवर रोड है, जिसे दिल्ली मुंबई रोड भी बोल रहे हैं आजकल, तो वो इन सबसे कनेक्टिविटी है। राजस्थान और यूपी के बहुत नज़दीक हैं। जो तीसरा विषय है वो है सुरक्षा। ये क्षेत्र हमारा जो पलवल का है 1947 से लेकर आज तक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र में माना जाता है। अमन भाईचारे के लिए जाना जाता है। चौथा है पानी और बिजली की उपलब्धता। तो हमारे यहाँ उस गांव के पास से जहाँ ये ज़मीन है, नहर जाती है और उसके आसपास का मीठा पानी है, तो और पावर स्टेशन भी वहाँ पर है, पावर हाउस भी है, तो इसलिए वो कोई समस्या वहाँ पर नहीं है उसकी भी। चौथा है नीड बेस्ड, जो सबसे ज़रूरी भी है ज़मीन के बाद, कि वहाँ ज़रूरत क्यों है पलवल में। जैसा मैं आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ हरियाणा की साक्षरता दर 75% के आसपास है, वहाँ पलवल की मुश्किल से 65 और 70 के आसपास है। और हथीन जो उसका क्षेत्र है उसकी तो 60 से भी कम है। इसलिए नीड बेस्ड वहाँ पर ज़रूरत है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत 2047 का जो सपना लिए बैठे हैं, जो सबका साथ सबका विकास का जो उनका सपना है, और जो अंत्योदय की धारणा हमारे वैदिक उनमें रही है, उस सबको देखते हुए ये क्षेत्र विकास की गति में अभी तक पिछड़ा हुआ था। तो अगर आईआईटी जैसे संस्थान यहाँ पर आते हैं तो हमारा ये क्षेत्र भी हरियाणा और भारत में एक अपनी पहचान बना पाएगा। अंत में मैं अपनी सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि चाहे मीडिया के आपके टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया के लोग हैं, और चाहे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन सब से मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है कि इस मैसेज को, इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएं और भारत सरकार और हरियाणा सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तक इस बात को पहुँचाएं, जिससे पलवल भी एक विश्व के मानचित्र पर आईआईटी आने के बाद अपना नाम अंकित कर पाएगा। मैं दोबारा से आपको यही करबद्ध अपील करता हूँ कि इस विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री तक, आदरणीय मुख्यमंत्री तक, आदरणीय शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएं और इस विषय पर सभी लोग एकमुश्त होकर काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, राम राम।